अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज का व्लॉग है वीकेंड व्लॉग। और एज़ विजुअल हमारा तो कब से वीकेंड जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर में गुजर रहा है और बहुत मज़ा आता है। मैं और मेरे सरताज जा रहे हैं आजकल, क्योंकि बच्चे जा नहीं रहे, गर्मी होती है बड़ी, और मेरे सरताज का कुछ काम होता है, तो मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ चलती हूँ, हम लोग चलते हैं साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम लोग। इस दफ़ा तो हमें रात भी रहना पड़ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इनका काम होता है, मेरी इंजॉयमेंट हो जाती है। और जनाब सुबह हमने जाके ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट तो करने के बाद मैं अपनी नंद के घर गई। वहाँ पे हमने किया लंच, और हम लोग बिल्कुल अचानक गए थे और उन्होंने बड़ा यमी सा लंच बनाया हुआ था। शिमला करेले थी, साथ में मेथी गोश्त था, साथ में यमी से जबड़े थे, साथ में उनकी मेरी नंद की नंद ने भेजा हुआ था गोभी और चिकन, बहुत लजीज। और साथ में था मटन पुलाव। वाह वाह, मज़ेदार सी दावत, बहुत ही लजीज दावत हो गई हमारी। जबड़ों का पुलाव भी, जबड़ों का क्या कहते हैं उसे, जर्दा, जबड़ों का, हाँ जी हम लोग जबड़े कहते हैं, कोई लोग पोटे वाली सेवियाँ कहते हैं। मेरी सहेली है नादिया लियास, उनकी कज़न है आयशा उस्मान, वो बहुत बनाती थी पोटे वाली सेवियाँ, तब से मुझे ये चीज़ याद हुई। और हम लोग कहते हैं जबड़े, हाथ के जबड़े। और ये यमी सा मेथी गोश्त बहुत लजीज था। शिमला और कीमा तो बहुत ही टेस्टी था। अब सुबह खाने के बाद अब मेरे मुंह में फिर पानी आ रहा है और दिल चाह रहा है कि फिर ये खा लूँ खाना। अल्हम्दुलिल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे। बड़ा मज़ा आता है एंजॉय करते हुए। वो बस क्या है कि मुझे तो ऐसे फील होता है ना कि मेरी वो बहनें हैं, मेके वाला हिसाब हो जाता है। नंदे हैं मगर मुझे अपनी बहनें लगती हैं, बहुत मज़ा आता है। और ये फिर हमने खाए मैंगोज़, तो आपको पता ही तो बादशाह है फ्रूटों का, और ये जब हो तो फिर कुछ और कहाँ चलता है। और ये जनाब हम बैठे थे गपशप कर रहे थे, और मेरी नंद की बेटी बना के आई थी चाय, लंच टाइम की चाय, मज़ेदार सी चाय, कलर भी बेहतरीन, और बातें भी कर रहे थे सब बैठे। खाने के बाद चाय भी पी रहे थे। और फिर हम लोगों का बैठे बैठे प्लान बन गया कि क्यों ना हम लोग चलें, थोड़ी सी ज़रा बाज़ारों की रौनक देख आएँ, क्योंकि फिर तो बाज़ारें बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये है जुम्मेरात का, जुम्मे वाले दिन का। आजकल जुम्मे वाले दिन भी मार्केट्स खुली होती हैं, तो कब से हम कहीं निकल भी नहीं रहे थे। तो फिर मेरी नानी ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। हमने कहा चलो थोड़ी सी विंडो शॉपिंग हो जाएगी, मगर विंडो शॉपिंग के चक्कर में सिंपल शॉपिंग भी हो गई, क्योंकि जे डॉट पे बड़े ज़बरदस्त ड्रेसेस आए हुए हैं। आप लोग भी देखें, ट्राई करें, बड़े अच्छे ड्रेसेस हैं जे डॉट पे। और ये जनाब हम सबसे पहले गए स्टाइलो पे। ये स्टाइलो है ए मॉडल टाउन के अंदर नई बनी है बड़ी सारी, जहाँ पे गौर में है ना बहावलपुर में, वहीं ए मॉडल टाउन में है स्टाइलो। पहले हम लोग उस पे गए, उसके बाद फिर हम जे डॉट पे गए, फिर लैमलाइट पे गए, फिर हम लोग वापस अक्की मार्केट बहावलपुर की बड़ी मशहूर है वहाँ गए। उसके बाद फिर हम लोग घर आए। नहीं, रास्ते में हम बाटा पे भी गए थे, सर्विस पे भी गए थे, हमने भी खूब इंजॉय किया था। क्लाइव पे भी गए थे, और क्लिप्स मैं इतने नहीं बना सकी, क्योंकि जब कुछ शॉपिंग कर रहे हो तो फिर इतना दिल नहीं चाह रहा होता क्लिपिंग करने का। ये तो बस चलते फिरते मैंने कहा थोड़े से ले लूँ क्लिप। ये जे डॉट के हैं, मुझे तो उनके ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे, और लिए भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ही खूबसूरत ड्रेसेस, लॉन बहुत अच्छी। और आप लोग जाएं देखें, ये जलबेरी के भी थे। ये जलबेरी, इसके बाद हम जे डॉट पे गए थे, पहले जलबेरी पे गए थे। मुझे नहीं पता था कि जलबेरी भावलपुर में भी ओपन हो चुकी है। जे डॉट के बिल्कुल साथ है। मुल्तान की जलबेरी बहुत बड़ी है, और उसके ऊपर ड्रेसेस मुझे तो अच्छे लगते हैं, मगर भावलपुर में इतने नहीं थे प्रिंट। और इसके बाद ये आ गए थे अब हम जे डॉट पे। और जे डॉट के तो आपको पता है हमेशा से ही अच्छे होते हैं, उनकी कौन सी चीज़ अच्छी नहीं होती। पर्स, कपड़े, जूते, सब कुछ उनका बेस्ट होता है। उसके बाद ये हम क्लाइव पे आए थे, और स्टाइलो पे, एक और स्टाइलो जो उधर है उस पे आए थे, क्लाइव पे आए थे। बस इस तरह मुझे खुद भी याद नहीं हम कितनी शॉप्स पे गए हैं। अलकरम पे गए, और हम लोग खाड़ी पे गए थे, निशात पे गए थे। अक्की मार्केट में पूरी एक बाज़ार है ना, और ये क्लाइव पे था। सब के सब बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, बहुत इंजॉय किया। मेन मकसद हमारा थोड़ा सा आउटिंग का था, बाई चांस मौसम भी बहुत खूबसूरत हो गया था, और बस मज़ा आ रहा था। कोई ना ऐसे थोड़ी सी चेंजिंग सी फील हो रही थी कि चलो शुक्र है कुछ तो हम लोगों ने भी, वरना तो सिर्फ ये मियाँ जी जो है मेरे सरताज, ये काम करते रहते थे अपना, मैं गपशप लगा के वापस आ जाती थी। कब से भावलपुर की बाज़ारें भी नहीं देखी थी। और अब सोच रही हूँ कि इस दफ़ा जाऊँगी तो इंशाल्लाह अंदरून मार्केट का चक्कर लगाऊँगी। मेरे ख्याल में 1.5 साल हो गया मैं भावलपुर के अंदरून मार्केट्स में नहीं गई।
मॉल्स वगैरह में तो चली जाती हूँ, फिर भी अंदरून मार्केट्स में नहीं गई। इस दफ़ा जाऊँगी। और फिर जनाब मेरी नंद के बेटे की थी बर्थडे, हमने उनसे कहा भाई हमें तो ट्रीट चाहिए छोटे की, तो बस फिर छोटी सी ट्रीट हो गई। बाज़ार से वापसी पे, मार्केट से वापसी पे केक और ये सब कुछ आया हुआ था पहले से नंद के घर। उनका बड़ा बेटा लेके आ चुका था क्योंकि वो कह के गई थी उसे। और फिर जनाब हमने केक कट किया और यमी यमी सा केक खाया, साथ में दही बड़े, बड़े अरसे बाद लॉकडाउन में मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए, और साथ में चाय क्योंकि हमें जल्दी थी वापसी की। मगर फिर वापस आते आते ही डिनर भी किया जेठानी के पास, क्योंकि वो फिर नाराज़ होने लगी कि तुम सुबह की गई शाम तक आई नहीं हो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, वैसे मैं रात अपनी जेठानी के घर ही रही थी, फिर भी ये है कि फिर मैं सारा दिन इधर ही रह गई नंद के पास। तो फिर डिनर उनके पास किया था और बहुत मज़ेदार सा केक था। दाता बेकरी भावलपुर की मशहूर है, जो लोग भावलपुर रहते हैं उन्हें तो पता है ना। और देखें ज़िंदगी ऐसी है, खुशी खुशी गुजारें, आपस में रिश्ते होते हैं, यही रिश्ते होते हैं। अगर हम अपने दिल में सोच लेना ये हमारी बहनें हैं तो वो फील वैसे ही शुरू हो जाता है। और बस खुशी खुशी रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, और छोटी छोटी बातों को फील ना करें तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। और जो हमारा इतना ख्याल करे, इतनी इज़्ज़त करे, उसकी तो इज़्ज़त करनी चाहिए ना। और अल्लाह ताला रिस्क में बरकत दे इनके। मैंने तो अपनी नंद को कहा मुझे लगता है कुछ ज़्यादा रिस्क लिखा हुआ है, मेरा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इधर। तो वो हंसते लग गई, कहती है नहीं ये तो अल्लाह की तरफ से है ना। वो बहुत खुश होती हैं इन चीज़ों में ना, आदत अच्छी है उनकी माशाल्लाह। बच्चे भी उनके बहुत अच्छे हैं, ज़ाहिर बात है जैसी माँ की तरबियत औलाद तो फिर वैसे ही करती है। ये मेरी एक और नंद थी, हमने कहा जाते जाते उनसे मिलते जाएं जो मेरी दरमियान वाली हैं। तो उनके घर भी फिर मैंने कहा खाना खाया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो बस उनके घर हमने सिर्फ़ और सिर्फ चाय पी, और उनकी बहू अपने घर गई हुई थी तो इस वजह से बेटा भी उनका अपने शॉप पे था। तो फिर हमने कहा नहीं बस चाय, बहुत मज़ा आया, काफ़ी लजीज वो चाय बनाती हैं। और फिर मेरी जेठानी घर खाना, उनके घर आलू गोश्त था, चपातियाँ थीं और मैंगोज़ थे, और बहुत मज़ेदार उन्होंने बनाया था। खुशबू बड़ी मज़े की थी, जिसकी खुशबू से ही भूख लग गई थी। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था खाना खाने का, मगर बहुत लजीज था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।